मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते खतरे के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। एलपीजी से भरे भारतीय ध्वज वाले 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी सफलतापूर्वक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुके हैं और अब भारत की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे अहम सवाल यही है कि जब हॉर्मुज दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक बन चुका है, तो ये जहाज आखिर सुरक्षित तरीके से वहां से गुजर कैसे पाए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत और ईरान के बीच बातचीत के बाद कैसे इन जहाजों को सेफ पैसेज मिला है। भारत में एलपीजी गैस की किल्लत की खबरों के बीच 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आ रहा भारतीय जहाज शिवालिक हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है। इसके साथ ही एक और भारतीय जहाज नंदा देवी भी इस संवेदनशील समुद्री रास्ते को पार कर चुका है। दोनों जहाज अब भारत की ओर बढ़ रहे हैं और अगले कुछ दिनों में इनके भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचने की उम्मीदें हैं। इन जहाजों का सुरक्षित पहुंचना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देश में एलपीजी की किल्लत को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट संकट के बीच सबसे बड़ा सवाल यही था कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना कितना सुरक्षित होगा। इसी बीच भारत ने ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने एक अहम बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देगा, यानी भारतीय जहाजों को वहां से गुजरने के लिए सेफ पैसेज की अनुमति दी जाएगी। इसी बयान के कुछ समय बाद भारतीय ध्वज वाले इन दोनों एलपीजी टैंकरों को हॉर्मुज से गुजरने की मंजूरी मिल गई। मीडिया के मुताबिक इन जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिलने के पीछे भारत और ईरान के नेतृत्व के बीच हुई बातचीत अहम रही। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में हुई इस बातचीत के बाद ही इन टैंकरों को भारत लाने की आधिकारिक मंजूरी दी गई। ईरान के राजदूत ने भी कहा कि भारत और ईरान दोस्त हैं और दोनों देशों के हित एक जैसे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि मुश्किल हालात में भी ईरान भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बाद ये आशंका बढ़ गई थी कि ये रास्ता खतरनाक हो सकता है और इससे ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो सकती है। ऐसे में भारतीय जहाजों का सुरक्षित तरीके से इस रास्ते को पार करना एक बड़ी राहत की खबर माना जा रहा है। इन जहाजों से एलपीजी की बड़ी खेप भारत आ रही है, जिससे देश में गैस सप्लाई को लेकर बनी चिंताएं कम हो सकती हैं। हालांकि भारत सरकार लगातार कर रही है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं हो और लोगों को घबराने की जरूरत न पड़े। सरकार ने गैस वितरण व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए डीएसी यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड सिस्टम भी लागू किया है। इसके साथ ही एलपीजी बुकिंग के बीच न्यूनतम अंतराल को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत के बाद भारतीय जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता मिला। अब शिवालिक और नंदा देवी जैसे एलपीजी टैंकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे देश में गैस सप्लाई को लेकर बनी चिंताओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।